नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे, इसके अंदर हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज जिस जिले का हम अध्ययन करेंगे वो कह सकते हो जो राजस्थान की कह सकते हो इसकी लोकेशन इस प्रकार की है कि ये राजस्थान के एकदम बीचों बीच में लोकेटेड है। इसका नाम है नागौर। कौन सा? नागौर जिले की बात करें तो इसका नाम नागौर क्यों पड़ा, इसके अंदर किस राजवंश ने शासन किया, इसके अंदर कह सकते हो इसके प्राचीन नाम क्या रहे, इसके उपनाम क्या रहे, उनकी हम चर्चा करेंगे। बात करें नागौर के अंदर कि नागौर को कहा जाता है धातु नगरी। क्या कहा जाता है? धातु नगरी। और नागौर को कहा जाता है लोहा नगरी। क्या कहा जाता है? लोहा नगरी और धातु नगरी। बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक कृषि औजारों का कह सकते हो कार्य होता है बनाने का, इसके कारण इसे धातु नगरी और लोहा नगरी कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर कह सकते हो कि इसका प्राचीन नाम, जिसे इसके अंदर प्राचीन नाम इसका आता है नागपुर भी आता है, अई चतुर्भुज भी आता है। क्या आता है? नागपुर भी आता है, अई चतुर्भुज भी आता है। बात करें कि यहाँ पर नागवंशीय शासकों का जो शासन था, इसका नागवंशीय शासकों का शासन था, इसके कारण इसका कह सकते हैं नाम जो नागपुर से नागौर हुआ। बात करें कि अई चतुरपुर की बात करें तो अई चतुरपुर का उल्लेख मिलता है आपका बिजोलिया शिलालेख में। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। बात करें अई चतुरपुर और किस वजह से कि अई चतुरपुर जो महाभारत काल में, किस काल में? महाभारत काल में जो जांगल प्रदेश होता था उसकी राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। और बात करें यहाँ पर कह सकते हो कि इसका प्राचीन नाम अई चतुरपुर हो गया। उसके बाद में इसके कह सकते हो कि यहाँ पर ये सपारलक्स की भी राजधानी रहा था। किसकी? सपार, जो शाकंभरी के चौहान थे, शाकंभरी के जो चौहान थे जिन्होंने कह सकते हो जो सामर झील के आसपास अपना राजपाट शुरू किया था, और सपारलक्स की भी राजधानी रहा था। किसकी? सपारलक्स की भी राजधानी रहा था। बात करें कि यहाँ पर शासन किस किसने किया, तो शासन की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो जोधपुर के कह सकते हो जो मारवाड़ का एक परगना था, एक क्या था? स्वतंत्रता के समय तक ये मारवाड़ का एक परगना रहा था। बात करें और किस किसने शासन किया था, तो यहाँ पर उदयपुर के जो राणा है उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है। जो अजमेर के चौहान वंश है पृथ्वीराज तृतीय ने, उसने भी यहाँ पर शासन किया है। और बात करें यहाँ पर जो दूसरे वंश है नागवंशीय शासक, उन्होंने भी शासन किया है। और बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक शासन किसने किया, तो सर्वाधिक शासकों की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है जो मुस्लिम शासक आते हैं उनका नाम आता है। और स्वतंत्र सबसे प्रथम स्वतंत्र जो मुस्लिम शासक थे उनका नाम आता है शम्स खां। क्या नाम आता है? शम्स खां। और बात करें मारवाड़ के एक युवराज जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, और उनकी ख्याति नागौर के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुई, जिनका नाम आता है अमर सिंह राठौड़। क्या नाम आता है? अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ के बारे में चर्चा ही करेंगे कि अमर सिंह राठौड़ के द्वारा लड़ा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध कह सकते हो जो इतिहास के अंदर कह सकते हो एक परिहास का हिस्सा भी बनता है, जिसके चर्चाएं होती हैं, जिसे कहते हैं मतीरे की रार। क्या कहते हैं? मतीरे की रार। उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और युवराज अमर सिंह द्वारा क्या क्या चीजें की गई उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नागौर जिले को। ठीक है, बात करें नागौर जिले के प्राचीन नामों की या उपनाम। उपनाम आता है इसका धातु नगरी। कहता है धातु नगरी। और नाम आता है इसका लोहा नगरी। ये जो नाम आते हैं ये किस वजह से आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक औजार बनते हैं। क्या बनते हैं? औजारों का निर्माण। जो कृषि के कार्य हैं, कृषि कार्य करने हैं, उनके लिए सर्वाधिक अगर औजारों का निर्माण होता है कहीं पर तो वो नागौर के अंदर होता है। कहां पर होता है? नागौर के अंदर। इसीलिए इसे धातु नगरी या कह सकते हो लोहा नगरी से कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके ऐतिहासिक महत्व की। किसकी? ऐतिहासिक महत्व की। ठीक है, इसके जो प्राचीन नाम हैं वो आते हैं
आई छतरपुर, ठीक है, आई छतरपुर, और आता है नागपुर, ठीक है, नागपुर आता है। बात करें महाभारत काल की, किसकी, महाभारत काल की। महाभारत काल के समय ये जांगल प्रदेश, जिसे आजकल कहते हैं अपन बीकानेर, क्या कहते हैं, बीकानेर की राजधानी रहा, ठीक है, यानी ये राजधानी रहता है जांगल प्रदेश की, और जांगल प्रदेश की राजधानी के रूप में इसका नाम आता है आई छतरपुर, ठीक है, आई छतरपुर, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हो कि जांगल प्रदेश महाभारत काल के समय ये आई छतरपुर के रूप में बीकानेर या कह सकते हो जांगल प्रदेश की राजधानी रहता है, ठीक है। अब बात करें सपादलक्स, जो चौहान के शासक हैं, चौहान शासक हैं, चौहान शासकों की राजधानी रहा, ठीक है, और वो भी आई छतरपुर के रूप में रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना सपादलक्स के रूप में और महाभारत काल के समय ये राजधानी रहता है इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम आता है आई छतरपुर, क्या नाम आता है, आई छतरपुर, ठीक है। अब बात करें कि इसका एक प्राचीन नाम और आता है जिसका नाम आता है अनंतपुर, क्या नाम आता है, अनंतपुर। तो ये भी आप पता करना, ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक नाम भी आता है अनंतपुर, क्या आता है, अनंतपुर, ठीक है। तो सपादलक्स हो गया चौहान शासकों की राजधानी रहने के कारण आई छतरपुर, ठीक है। अब बात करें इसकी स्थापना किसने की, स्थापना, तो स्थापना के अंदर आता है कि इसकी जो स्थापना है वो शाकंभरी के चौहानों ने की थी, किसकी की थी, शाकंभरी के चौहानों ने इसकी स्थापना की थी, या नागवंशीय शासकों ने की थी, किसने की थी, नागवंशीय शासकों ने। स्थापना है वो दोनों इफेक्ट मिलते हुए चौहान शासकों ने और नागवंशीय शासकों ने, दोनों इफेक्ट मिलते हैं कि स्थापना चौहान शासकों ने की है और कहीं आता है नागवंशी शासकों, जिसके कारण इसका नाम नागवंशी शासकों के कारण नागौर पड़ा है, ठीक है। नागपुर, नागपुर से अपभ्रंश होकर क्या पड़ा, इसका नागौर पड़ा है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो मुस्लिम शासक हुए थे, स्वतंत्र मुस्लिम शासक, उनका नाम आता है शम्स-खां, क्या नाम आता है, शम्स-खां, शम्स-खां। शम्स-खां जो है नागौर के प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक हैं, क्या है, स्वतंत्र मुस्लिम शासक हैं, शम्स-खां यहाँ के मुस्लिम शासक है, ठीक है। ध्यान रखना कि स्वतंत्र मुस्लिम शासक, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करें कि मारवाड़ के, किसके, मारवाड़ के युवराज कौन, अमर सिंह राठौर, ये शासक रहे थे, अमर सिंह राठौर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अमर सिंह राठौर जो काफी उदन स्वभाव के हैं, ध्यान रखना, काफी गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इनको कह सकते हो मारवाड़ का कह सकते हो उत्तराधिकारी न बनाकर इनको कह सकते हो कि जो नागौर परगना है उसका जागीरदार इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो बात करें आगे, तो कालांतर में जो फर्रुखसियर हैं, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर हैं, उसने भगत सिंह को यहाँ शासक बनाया था, जो फर्रुखसियर हैं उसने यहाँ का शासक है बनाया था भगत सिंह को, किसको बनाया था, भगत सिंह को
शासक बनाया था। ठीक है, कालांतर के अंदर जो भक्त सिंह है उसको भी शासक बनाया यहाँ पर जाता। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने भी शासन किया था। किसने किया था? मालदेव ने भी। उन्होंने क्या किया था? जो मेड़ता का सभा आता है, कौन सा? मेड़ता। यहाँ पर कह सकते हो वीरमदेव मेड़तिया है। कौन? वीरमदेव मेड़तिया। उससे मेड़ता छीनकर यहाँ पर कह सकते हो अपना राजपाट किया था। ठीक है, ध्यान रखना। राव मालदेव ने जो वीरमदेव मेड़तिया है, कौन? वीरमदेव मेड़तिया, उससे कह सकते हो जो मेड़ता छीनकर कह सकते हो यहाँ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो राव मालदेव है, कौन? राव मालदेव, इन्होंने किसे? वीरमदेव मेड़तिया से। कैसे? वीरमदेव मेड़तिया से क्या छीना है? मेड़ता छीना है। क्या छीना? मेड़ता छीना। ध्यान रखना। राव जो मालदेव है उन्होंने वीरमदेव मेड़तिया से, किसे? वीरमदेव मेड़तिया ने जो मेड़ता परगना है वो छीनकर किसके अंदर मिला लेता? मारवाड़ के अंदर। ठीक है, अब ध्यान करें कि जो मेवाड़ के महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा इन्होंने किस किस शासन किया? ठीक है, तो ध्यान रखना मेवाड़ के शासकों के अंदर, मेवाड़ के राणा शासक, प्रथम नाम आता है हमीरदेव सिसोदिया का। किसका आता है? हमीरदेव सिसोदिया। इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया था। कह सकते हो कि स्वतंत्र शासक न करके इन्होंने इसको कह सकते हो मेवाड़ के अंदर मिला के रखा था। ठीक है, बात करें यहाँ पर राणा सांगा ने, राणा सांगा ने भी शासन किया था। और बात करें कुंभा ने, और मैंने आपको बताया था जो शम्स का था, कौन था? जो शम्स का था, ये शम्स का कुंभा द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा ही। ठीक है, जो मुस्लिम शासक था। ठीक है, और अब बात करें जो चौहान शासक है, चौहान शासकों के अंदर पृथ्वीराज तृतीय ने, चौहान शासकों में पृथ्वीराज तृतीय ने शासन किया। ठीक है, तो चौहान शासकों के अंदर जो कह सकते हो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो कि जो नागौर के अंदर शासन करने के जो कड़ी है वो कह सकते हो बहुत लंबी है, जिसके अंदर कह सकते हो मारवाड़, मेवाड़, आपके जितने भी हैं वंश हैं, उन्होंने सभी ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, अब बात करें नागौर दरबार, एक प्रकार से कह सकते हो जो नागौर के अंदर लगता है 1570 में अकबर द्वारा, उसके अंदर भी कह सकते हो कि मारवाड़ की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कड़ी माना जाता है। ठीक है, नागौर दरबार, नागौर दरबार किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा? मुगल शासक अकबर के द्वारा। ठीक है, और नागौर दरबार के पीछे जो उद्देश्य बताया जाता है, जो बताया जाता है वो किस लिए बताया जाता है? अकाल राहत कार्यों के लिए। किसके लिए? अकाल राहत कार्यों के लिए।
ठीक है, अकाल रात कार्यों के लिए। लेकिन ये कह सकते हो मारवाड़ की जो परतंत्रता है, मारवाड़ की परतंत्रता में, मारवाड़ की परतंत्रता में महत्वपूर्ण कड़ी होता है ये। ठीक है, यहाँ पर जो अधिकांश शासक हैं उनको अकाल राहत कार्यों की मदद के नाम पर कह सकते हो कि जो अकबर है वो अपने कह सकते हो अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है? अधीन कर लेता है। यहाँ पर कह सकते हो जो नागौर दुर्ग है, ठीक है, तो नागौर का दुर्ग है, यहाँ पर ये लगाया जाता है, जो नागौर का दुर्ग है यहाँ पर ये लगाया जाता है अकबर द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना कब लगाया जाता है? 1570 के अंदर। कब लगाया जाता है? 1570 के अंदर। और मारवाड़ के अधिकांश शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि नागौर का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है, जो मारवाड़ की परतंत्रता है उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? अकाल राहत कार्यों के लिए अकबर ने कहा था कि जो अकाल पड़ गया है उसके लिए कह सकते हो कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। लेकिन उस सहायता के पीछे जो बड़ा उद्देश्य था वो था मारवाड़ के शासकों को किसी भी प्रकार अपने अधीन करना। इसके अंदर कह सकते हो कि कई प्रकार के शासक आते हैं, जैसे राव मालदेव, नहीं सॉरी, आपका जो राव चंद्र सेन है, जो राव चंद्र सेन बादराजुन से आता है लेकिन वापस अकबर का रवैया देकर वापस चला जाता है। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल भी आते हैं और अपने पुत्रों के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और कई प्रकार के शासक कह सकते हो, जैसलमेर से राव जैसल भी आता है, कह सकते हो कई प्रकार शासक आते हैं जो अब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इस जो लगाने का मेन उद्देश्य क्या था कि मारवाड़ के शासकों को किसी प्रकार से क्या किया जाए? अधीन किया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो होगी मारवाड़ की कह सकते हो जो नागौर परगना था उसकी प्रमुख जो ऐतिहासिक पहल थी उसकी। अब बात करेंगे जो लगने वाले यहाँ पर प्रमुख मेले हैं और जो प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमुख मेलों की बात करें तो पहला मेला आता है यहाँ पर चार भुजनाथ का मंदिर। ठीक है, किसका मेला? चार भुजनाथ मेला। ठीक है, चार भुजनाथ या कह सकते हो मीरा मेला। कौन सा? मीरा का मेला। ठीक है, ध्यान रखना। ये बढ़ता है आपका मेरता के अंदर। कहाँ बढ़ता है? मेरता सिटी। ठीक है, चार भुजनाथ या कह सकते हो जो मीराबाई का मेला है वो बढ़ता है मेरता के अंदर। ठीक है, फिर बात करें दूसरा मेला, दूसरा मेला है हरि राम जी का मेला। जो हरि राम जी का मेला है वो बढ़ता है जोरडा ग्राम में। कहां पर? जोरडा ग्राम। ठीक है, हरिराम जी का मेला है जोरडा ग्राम के अंदर। बात करें, एक है दधी माता का मंदिर, दधीमती माता का मेला। दधी माता जो है वो कह सकते हो जो ब्राह्मणों के अंदर दादिज ब्राह्मण है उनकी कुलदेवी भी है भाई। ठीक है, और बात करें कि ये दधी माता का मेला है जो है बढ़ता है गोट मांगलोद। गोट मांगलोद यानी गोट और मांगलोद दो गांव हैं, उनकी सीमा पर इसका मेला बढ़ता है गोट मांगलोद के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना।
बात करें लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, तो ये बढ़ता है मौलासर, कहाँ पे, मौलासर के अंदर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बारी आती है, एक आता है तारकिन का उर्स, किसका उर्स, तारकिन का उर्स, इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, इसको सब प्रूफ कर देता हूँ एक बार। तारकिन का उर्स, तारकिन का उर्स की बात करें तो प्रॉपर नागौर के अंदर है, और कह सकते हो ये उर्स है अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स। तो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर जो उर्स बढ़ता है, उसके बाद में ये सब कर सकते हो, उसके बाद में सबसे बड़ा उर्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो संत हैं काजी हामिमुद्दीन, तो काजी हमीदुद्दीन है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, की दरगाह पर बढ़ता है, ठीक है। जो अजमेर वाला है वो तो बढ़ता है ख्वाजा साहब की दरगाह पर, किसकी दरगाह पर, जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं उनकी दरगाह पर, और ये बढ़ता है संत हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है, इनकी दरगाह बढ़ता है, ठीक है। तारकिन का उर्स, कौन सा उर्स, तारकिन का उर्स। कहा जाता है कि संत जो हमीमुद्दीन नागौरी हैं ये सुहाब गांव के अंदर, नागौर का एक सुहाब गांव है जहां पर क्या करते थे, खेती करते थे। और बात करें कि ये ऐसे संत थे जो शाकाहारी अपनाने पर बल देते थे, किस पर, शाकाहारी, ध्यान रखना, शाकाहारी अपनाने पर बल देने वाले राजस्थान के कह सकते हो कि संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी थे। और ये इनका अधिकांश जो कार्य है वो कृषि कार्यों के अंदर ही गुजरता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नागौर के अंदर जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, अभी तो जो मेले हैं, अब पशु मेलों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पशु मेलों की, पशु मेलों की। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर पशु मेले बढ़ जाते हैं कहीं पर, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में बढ़ जाते हैं, ठीक है। पशु मेले राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर पशु मेलों की बात करें तो वो कहाँ बढ़ जाते हैं, नागौर के अंदर बढ़ जाते हैं, कहाँ पर, नागौर पर। पहले मेले की बात करें तो आता है बाबा रामदेव पशु मेला, कहाँ पर, बाबा रामदेव पशु मेला। बाबा रामदेव पशु मेला है, ये बढ़ता है नागौर के अंदर ही, एक स्थान है मानासर गांव, कौन सा, मानासर गांव। अब तो कह सकते हो कि प्रॉपर नागौर ही हो गया है, नागौर का जो राजकीय स्टेडियम है उसके आसपास का ये स्थान है, ठीक है। और बात करें कि इस जो मेले को शुरू करने का श्रेय है, जो इस मेले को प्रारंभ करने का श्रेय है
हो जाता है मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह को। किसको? मारवाड़ के शासक है उम्मेद सिंह, इनको इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। बात करें अगले मेले की तो वह है बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। कौन सा? बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। ये भी प्रॉपर नागौर के अंदर पड़ता है। बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। स्थान है वो है मेड़ता। कौन सा? मेड़ता, नागौर। ठीक है, बलदेव राम मिर्दा पशु मेला है। ठीक है, व्यक्तित्व के नाम पर है। ठीक है, अब बात करें तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी मेला, तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेले की बात करें तो ये बढ़ता है आपका परबतसर के पास। कहां पर? परबतसर। परबतसर। ठीक है, बात करें कि जो तेजाजी पशु मेला है वो परबतसर पे पहले कहां पड़ता था? तो परबतसर के पास ही पहले स्थान था एक, जिसका नाम कहते हैं पनेर स्थान। कौन सा? पनेर। और इसको यहाँ पर वापस अजीत सिंह द्वारा शुरू करवाया गया था। कहां पर? स्थान था पनेर। और वापस इसको यहाँ पर लाने का श्रेय किसे होता है? महाराजा, जो मारवाड़ के महाराजा है अजीत सिंह, जो मारवाड़ के महाराजा हैं अजीत सिंह, पनेर से वापस परबतसर लाने के लिए श्रेय जाता है। किसको? मारवाड़ के महाराजा जो अजीत सिंह है उनको। और बात करें राजस्थान के अंदर आय या आमदनी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? परबतसर का पशु मेला। ठीक है, ध्यान रखना। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा? आपका जो तेजाजी पशु मेला है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें मेला बढ़ता कब है, तो ये मेला बढ़ता है आपका श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा है उससे भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। और आय की दृष्टि से राजस्थान का कह सकते हो सबसे बड़ा मेला है आय की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि जो राजस्थान के अंदर बढ़ने वाले प्रमुख पशु मेले हैं उनकी चर्चा हमने की है। बात करें कि राजस्थान के अंदर बात करें जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले के अंदर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? नागौर जिले के अंदर कह सकते हो। ठीक है, तो पहला मेला कौन सा था? बाबा रामदेव पशु मेला, जो मानासर गांव, कौन सा? मानासर गांव के अंदर पड़ता है। ठीक है, जिसको प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे जाता है? मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह जी को जाता है। किसको जाता है? मारवाड़ के जो शासक थे उम्मेद सिंह जी को। फिर बात करें बलदेव राम मिर्दा पशु मेला है जो मेड़ता के अंदर। कहाँ पर? मेड़ता के अंदर। ठीक है, फिर बात करें तेजाजी पशु मेला जो परबतसर के अंदर बढ़ता है। परबतसर से पहले बढ़ता था पनेर स्थान पर। कहां पर? पनेर पर। पनेर से यहाँ लाने का श्रेय किसे जाता है? अजीत सिंह को। किसको जाता है? महाराजा अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक। ठीक है, और बात करें तेजाजी पशु मेला जो कह सकते हो राजस्थान का, किसका? राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। अगर पशु संख्या की बात करें तो वो तिलवाड़ा का पशु मेला। कौन सा? तिलवाड़ा का। ठीक है, ध्यान रखना, बाड़मेर का जो पशु मेला है वो जो संख्या है, पशुओं की संख्या, उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? तिलवाड़ा का जो मेला आता है। ठीक है, अब बात ध्यान रखना कि जो मेला बढ़ता है कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। तो ये कह सकते हो कि जो राजस्थान के अंदर जो नागौर जिले के अंदर बनने वाले प्रमुख जो मेले हैं, जो पशु मेले हैं, मेलों की बात हमने कर ली थी। ये प्रकार आपके क्या है? जो प्रमुख पशु मेले हैं। मेलों के अंदर हमने चार भुजानाथ का जो मेला था उसकी बात की, जिसे मीरा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा मेला भी कहते हैं। फिर बात करें हमने दूसरे मेले की बात की, हरिराम जी के मेले की, फिर दधी माता के मंदिर की। ठीक है, और जो लक्ष्मी नारायण झूला का मंदिर है जो मोलासर के अंदर पड़ता है उसकी बात की थी। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि जो नागौर के अंदर बनने वाले प्रमुख मेले थे इनकी हमने बात कर ली थी।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें। जो नेक्स्ट पार्ट है नागौर जिले का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो नागौर के प्रमुख मंदिर हैं और जो नागौर के अंदर प्रमुख पर्यटक स्थल हैं और नागौर किस प्रकार से अपनी विशेषताएं रखता है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।